चाचा, फ्रेडीज कैफे चलेंगे? 30 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा भैया, हमारा वापसी में भाड़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा तो 20 लेंगे? अरे मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, अब चल ही लीजिए ना। अच्छा आइए बैठिए। वैसे किस लिए जा रहे हो भाई? वैसे तो दुनिया का कोई भी कैफे हो, मैं एक्स्ट्रा देने के लिए तो कभी राजी नहीं होता, पर फ्रेडीज कैफे, उसका तो अलग ही स्पेशल स्टेटस था ना मेरी जिंदगी में। वहीं पर तो मैं मीरा को पहली बार कहीं बाहर मिला था। कॉलेज के दिनों में मुझे अपने पतले होने पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। आज उल्टा ही हिसाब है। खैर, मुझे याद है जब उस पहली डेट के लिए मैंने अपने बापू की चुराई हुई सफेद कोट पहनी थी। कोट मेरे से दुगना था साइज में, पर पहन के वही बच्चन वाली फीलिंग आई। मैं मीरा के आने के 25 मिनट पहले ही पहुंच गया था। सेल्फी मोड पर अपने आप को घूरने के अलावा प्लेट के साइड में चम्मच और कांटों के साथ खेलने में बहुत ही बिजी था। मेरे पैर अलग ही गति में दौड़े जा रहे थे। मैं अपने आप को बिजी रखना काफी अच्छे से जानता था, मगर वो साला पीटर मेरे इंतजार को महंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। Hi, sir. I'm Peter and I'll be serving you for this evening. Would you like to have something to drink, maybe? नो 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 नो, नॉट राइट नाउ। मैं भी जरा किसी का इंतजार कर रहा हूँ। Would you like to order some appetizer, maybe? जब तक वो नहीं आती। पीटर को कैसे पता चला कि जब तक वो आती नहीं? जो भी कहो, बहुत तेज था ये पीटर, लेकिन मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वैसे सर, एक सजेशन दूं? कहो। आप ये कोट उतार दीजिए। तुम क्या ज्यादा नहीं बोल रहे हो? जाओ, जाके मेरे लिए कैपुचिनो लेके आओ, जाओ। शो सर। इंतजार में बेकार के पैसे खर्च होने पर मेरी तो शक्ल मानो लटक ही गई, और किस्मत तो थी ही हमेशा मेरे साइड में। मीरा को भी उसी टाइम पर आना था। हाय अंशुल। हाय हाय मीरा। अंशुल, अगर तुम्हारा मूड खराब है तो हम कल भी मिल सकते हैं। अरे नहीं नहीं मीरा, मैं आजकल लिख बहुत रहा हूँ ना, तो नींद नहीं आ पा रही मुझे। लिखते हो क्या? फिर मुझे ऐसा लगा कि मीरा कहीं मेरा टेस्ट तो नहीं ले रही। हाँ, वही जो लोग सुनना चाहते हैं। वाह वाह। वैसे मुझे तो अब थोड़ी भूख लग रही है। शुड वी ऑर्डर समथिंग? मीरा के मुंह से ऑर्डर शब्द सुनकर मुझ में डर पैदा हो रहा था। उसी समय पीटर वो महंगी कैपुचिनो लेकर हमारे टेबल की तरफ पहुंचा। तभी मैंने मीरा के मुंह से कुछ चमत्कारी सुना। सुनो, क्या हम ये पेस्टो पास्ता शेयर करें? आई थिंक हम दोनों के लिए काफ़ी है। और गोल्ड से 50% ऑफ भी। उसी सेकंड मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी हाईफाई कैफे में नहीं, बल्कि अपने सपने में किसी बचपन के बिछड़े हुए साथी से मिल रहा हूँ। मुस्कुराहट तो मानो उस रात मेरे चेहरे पर चिपक ही गई। मीरा भी उस दिन बहुत खुश थी। काश उस रात हम अपना खाना खत्म ही ना करते, सिर्फ प्लेट की तरफ अपना मुंह लटकाए रखते और चुपके से एक दूसरे को देखते, देख के शर्माते और फिर देखते। खैर, वक्त किसी पल के लिए रुकता थोड़ी है। कॉलेज में मीरा हर सब्जेक्ट को टॉप करा करती थी और मैं था टोटल लास्ट बेंचर। बस मेरी कहानियां ही थी शायद। दिमाग में नंबर या रटे हुए पैराग्राफ तो कभी घुसे नहीं, मगर अपनी जिंदगी का सुख या दर्द बांटने के लिए मेरे हाथ हमेशा कलम पर अल्फाज फेंकने के लिए तैयार हो जाते, और फिर वही किताबी कीड़े खुद ब खुद तालियां बजाते। बहुत मज़ा आता था। लेकिन फिर एक ना एक दिन तो आता ही है ना, जब इंसान को इस बिखरे हुए समाज में अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है। वरना क्या? अरे यह देख आवारा इंसान, कलम लेकर सिगरेट फूंककर सड़क पे चले ही जा रहा है, ना कोई मंजिल ना ठिकाना। मैंने भी एक दिन मीरा से वो सीरियस वाली बात करने का फैसला कर लिया। मीरा, अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? मुझे कोलन ब्रदर्स से एसोसिएट एनालिस्ट का ऑफर आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही करूँगी। दैट्स ग्रेट मीरा। थैंक यू अंशुल। एंड अंशुल, आई एम श्योर कि कुछ ही महीनों में ना तुम्हें भी अपनी नॉवेल के लिए बहुत बड़ा पब्लिशर मिलेगा, देखना। मीरा को मुझ में और मुझे भी मीरा पर बहुत भरोसा था। शायद मुझे खुद में भी इतना भरोसा नहीं था। ग्रेजुएशन के कुछ महीने बाद मीरा और मैं साथ में रहने लगे। मैं उसके लिए सुबह नाश्ता बनाता और वो ठीक 9 बजे उबर लेकर घर से रवाना हो जाती।
मैं दिन में कुछ 3-4 घंटे लिखता और बाकी वक्त उसके लिए डिनर पे कुछ स्पेशल बनाने का प्रैक्टिस ज़रूर करता। अच्छा मीरा लिसन, तुम्हें आज डिनर के लिए कुछ और खाना है क्या? आई एम गुड विद एनीथिंग। तुम्हें कुछ और बनाना है क्या? अच्छा नहीं, लीव इट, मैं रोगन जोश बना लूँगा। अच्छा सुनो, कैन यू मेक पनीर मखनी प्लीज़? मैं हर मील के साथ चावल नहीं खा सकती। यू डोंट लाइक राइस और व्हाट? नो, आई मीन आई डू, पर आई अरे व्हाट मीरा, डोंट कंफ्यूज मी ना, फिर बनाने का पॉइंट ही क्या है? अरे इट्स सिंपल, 1 कप राइस की जगह आधा यूज़ करो। मेरे लिए 2 और रोटी तो बना ही सकते हो ना तुम? ओके गुड मीरा, थोड़ा जल्दी बता दिया तुमने। अब मैं डिनर के बारे में ज़्यादा थॉट नहीं दे पाती। या ऑफ कोर्स, तुम बिजी जो हो। वैसे मीरा you're happy right? Yeah, Anshul. Why are you asking this to me all of a sudden? चावल to this. अंशुल, it won't matter कि हमारे पास होम थिएटर सिस्टम है या नहीं, पर तुम्हारी और मेरी कंपैटिबिलिटी देखी है? तुमसे अंडरस्टैंडिंग इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अरे मैं तो अपने डैड के भी इतनी करीब नहीं थी यार। You are literally the first and the last boyfriend I trust so much. ऐसे मोमेंट्स भी देखे थे हमने। सुबह जब उठने का मन नहीं करता था ना, तो साइड में सोई हुई मीरा की शक्ल देखता। सिर्फ उसे देखकर मेरे पेट में ऑटोमेटिकली वो बटरफ्लाई इफेक्ट आ जाता। मैं टाइम से रेंट तो नहीं दे पाता था, मगर मीरा को शायद इस बात से कभी कोई फर्क ही ना पड़ा। वो कहता हूँ ना मैं, मीरा तो थी ही एकदम अलग। और फिर एक दिन। अंशुल प्लीज एक टोस्ट पास करना। सुनो, आज रास्ते में तुम्हें बहुत ट्रैफिक मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर लेता हूँ। नहीं अंशुल, इट्स फाइन। मैं आज गौरव के साथ ऑफिस चली जाऊंगी। एक सेकेंड, वो जो 2 फ्लोर ऊपर रहता है वो गौरव? हाँ, मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने उसका ऑफिस है। स्मॉल वर्ल्ड ना। बड़ी गाड़ी भी है उसकी। अच्छा? हाँ अच्छा? हाँ, या आई मीन तुम्हारा डिसीजन लॉजिकल है। पता है लॉजिकल है। यू बीइंग रियली वियर्ड राइट नाउ। बाय। मेरा डर कहीं मुझे बदल तो नहीं रहा था। मेरा करियर में चारों आसमानों को छू रही थी और मैं दिन भर कुर्सी में बैठकर अपनी गांड घिस रहा था। मैं कहीं समाज का आवारा तो नहीं बन गया था। वैसे तो एक दिन में मैं 2 सिगरेट से ज़्यादा पीता नहीं था, मगर उस दिन मैं जल रहा था। इससे पहले कि कोई भी सोच मेरे दिमाग को क्रॉस करती, मैं कश लगाना शुरू कर चुका था। हफ्ते बीत गए, 2 से हो गए 6, 6 से हो गए 12। अंदर से कला कम निकल रही थी और खालीपन दिमाग पर चढ़ चुका था। What have you done, Anshul? Why is this house looking like a bloody ashtray? मीरा, ये घर चलाना सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? What is wrong with you, Anshul? Are you drunk? Fuck yes, I'm drunk, मीरा। Listen, तुम गौरव को बोल दोगे घर साफ करने को? हाँ, he can do it very well. Enough, Anshul. Come on यार मीरा, he can even buy the home theater system that you wanted. है ना? Anshul, listen to me. Just look at me. Do you even love me? हाँ? मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया। यकीन ही नहीं कर पाया कि मैं मीरा को इतना रुला सकता था। मगर हालत धीरे धीरे और भी बिगड़ गई। मुझे 4 महीनों तक अपने किताब के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिला। मेरे सिगरेट की हालत और ख़राब होते गई और मैं मीरा से कम बातें करने लगा। वो कह रही थी दैट आई शुड शो माई सेल्फ टू अ ब्लडी श्रिंक, अ साइकोलॉजिस्ट। मीरा, टेबल पर मुझे ये लेटर मिला है। क्या ये? मुझे सीनियर एनालिस्ट का प्रमोशन मिला है। दैट्स ग्रेट मीरा, मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं? हाँ, तुम्हें फूकने के अलावा और कुछ सूझता है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। रहने दो। एहसान कर रहे हो क्या? मैं कुछ ऑफिस के दोस्तों के साथ ऑलरेडी बाहर जा रही हूँ। दोस्त मतलब? और मैं? क्लियरली उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। हाँ, सारा वक्त ये नेगेटिव थॉट्स लेने के बजाय तुम कुछ ढंग का लिखते क्यों नहीं हो? एक सेकेंड, व्हाट डिड यू जस्ट से? आर यू टॉन्टिंग मी मीरा? नो अंशुल, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू। नॉट एवरीथिंग इज। ढंग से क्यों नहीं लिखते? अबे 4 पैसे क्या कमा लिए ना तूने? अंशुल, तुम
गए हो क्या? हाँ बहनचोद, मैं पागल हो गया हूँ। मैं फुकेड़ी की तरह दिन भर सुट्टे पी जा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा और अपनी सीनियर एनालिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ बिहेव करना भी नहीं चाहता। अंशुल, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम बात नहीं कर सकते क्या? वो पल था जब मैं सब कुछ ठीक कर सकता था, अपने मीरा के साथ बात कर सकता था, मगर मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन ने मेरा वो सब ठीक होने है वाला मोमेंट भी मुझसे छीन लिया। और मेरा दुश्मन था मेरा ईगो। 5 सेकंड नहीं हुए कि मैंने एक गिलास उठाकर उसको जोर से जमीन पर फेंका। गिलास से मीरा के पैरों पर भी कट लगी। मैं पागल ही हूं और रहूंगा। अपने सिंपैथी को कहीं और बांट के आ जाना। वाह, शायद तुम पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती थी। आई एम लीविंग। मीरा जा चुकी थी। मुझे घर नहीं बल्कि एक खाली फ्लैट दिखा। किचन के अलमारी में घर के सामान के लिए कुछ पैसे पड़े थे। मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर वो पैसे उठा लिए, सीधा फ्रेडीज कैफे के लिए रवाना हुआ। पीटर हमेशा की तरह अपना सारा काम छोड़कर मेरे पास आया। ब्रिंग मी टू वॉडका शॉट्स। Oh, special day, huh? Just shut up. Bring them fast. मेरी बेशर्मी हदें पार कर चुकी थी। मैंने सामने एक औरत को देखा। उसके पास जाकर लगा कि वो अपने होशो आवाजों में ही नहीं। हाय हाय, अमंशु अमंशु। Hi, Reena. कैन आई गेट यू अ ड्रिंक में भी? Sure. If it's not just a drink. So, you broke up or what? मैं इंसान नहीं बल्कि एक जानवर बन गया था। मैं आज फिर एक बार फ्रेडीज कैफे जा रहा हूं, अकेले। ऑटो, फ्रेडीज कैफे चलेंगे? साहब 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, वहाँ से वापसी नहीं मिलता हमको। फ्रेडीज कैफे के लिए तो 30 एक्स्ट्रा था ना? अरे भाई, महंगाई भी तो बढ़ गई है। अच्छा ठीक है। साहब आप पहले भी फ्रेडीज कैफे जा चुके हैं ना? हाँ, खास जगह है। जब मैं कैफे पहुंचा, मैं पीटर को ढूंढ रहा था। पिछली बार के लिए उसे माफी जो मांगनी थी, मगर पीटर को भी किसी बेहतर जगह नौकरी मिली। आज मैं 2 के टेबल पर बैठा तो हूं, मगर अकेले। अपने साथी के आने का उम्मीद नहीं कर रहा, बस ये सोचकर खुश हूं कि मीरा का इंतजार कर रहा हूं। वो आएगी तो मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगूंगा। उसको ये बताऊंगा कि वो कितनी सही थी और मैं कितना गलत। शायद अपनी नई कहानियां सुनाऊंगा, मगर तब तक के लिए सिर्फ एक महंगी कैपुचिनो काफी है। Do you have 100 words for me? 'Cause I have only 3. मीरा इस प्ले के राइटर और डायरेक्टर है अरमान कौल, वॉइस आर्टिस्ट सई गोडबोले, अरमान कौल, रोहन मेहता, रचित दारुका और धृति अग्रवाल, साउंड डिजाइनर शुभ टंडन, पोस्टर डिजाइनर अर्नब बोस, BTS जयंत किसनानी, सोशल मीडिया मार्केटर्स सैरा जिया, तान्या वर्मा, ध्रुव शाह और अन्वेषा किल्लर, प्रोड्यूसर्स ऑफ द सीजन स्नेहा अग्रवाल और अरमान कौल। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाइली दत्ता का। सुनते रहिए गूंज।